बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने आपकी किताब से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है अ हेड ऑफिस इन पेशावर हैज़ टू ब्रांचेस एट मुल्तान एंड डस्का। एक हेड ऑफिस पेशावर में है जिसकी दो ब्रांचेस हैं, मुल्तान एंड डस्का। Goods are consigned to them at loaded figure of 10% and 20% on cost respectively. लोडेड फिगर का मतलब कि इनवॉइस प्राइस के जो गुड्स हम मुल्तान ब्रांच को सेंड करते हैं, हम उसमें 10% प्रॉफिट ऐड करके सेंड करते हैं, और जो गुड्स हम डस्का ब्रांच को सेंड करते हैं, हम इसमें 20% कॉस्ट का जो प्रॉफिट है हम ऐड करके भेजते हैं। तो दोनों की जो परसेंटेज है प्रॉफिट ऐड करने की इनवॉइस कॉस्ट के इनवॉइस प्राइस के लिए, दोनों डिफरेंट है। ड्यूरिंग द ईयर द इनवॉइसेस टू द ब्रांचेस आर ₹44,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। तो पूरे साल के दौरान बिल तरतीब मुल्तान ब्रांच को जो हमने गुड्स भेजी, ये ₹44,000 इनकी इनवॉइस बनती है, और जो गुड्स हमने डस्का ब्रांच को सेंड की हैं, इनकी इनवॉइस 60,000 बनती है। ये दोनों की इनवॉइस है, यानी जो 44,000 की गुड्स हमने मुल्तान को भेजी हैं, इनमें 10% प्रॉफिट ऐड है, और जो गुड्स हमने डस्का ब्रांच को सेंड की हैं, इनमें 20% हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐड है। इसके बाद ये जो अब जो सेंटेंस इसमें मैं पढ़ूंगा, ये ज़रा आपने ध्यान से सुनना है कि इंक्लूडेड इन द आइटम ₹44,000। देखिए ऊपर जो हमने पैराग्राफ जब एंड किया तो दो वैल्यूज़ आपके सामने आई, 44,000 एंड ₹60,000। मुल्तान के लिए 44,000 है, डस्का के लिए 60,000 है। ये 44,000 की बात कर रहा है। कहता है इंक्लूडेड इन द आइटम ₹44,000 आर इनवॉइस्ड फॉर गुड्स costing ₹12,000 and invoices to the Multan branch at ₹13,200 which should have been invoiced to the Deska branch। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि 44,000 में गुड्स ऐड है जिनकी कॉस्ट बनती है 12,000। ये हमने मुल्तान ब्रांच को इनवॉइस कर दी, सेंड कर दी 13,200 में, जो कि हमें डस्का ब्रांच को सेंड करनी चाहिए थी। यानी मुल्तान को जो गुड्स हमने भेजी, इसमें गलती से कुछ गुड्स ऐड हो गई हैं। ये मुल्तान ब्रांच को हमने सेंड नहीं करनी थी, डस्का को सेंड करनी थी। हमने गलती से मुल्तान ब्रांच को चार्ज कर दी, हमने उसमें ऐड कर दिए। अब करना सिंपली ये है कि मुल्तान ब्रांच से माइनस करेंगे और डस्का की ब्रांच में जो गुड्स हैं ऐड कर देंगे। वैल्यू क्या होगी हम इसकी बात कर लेंगे, लेकिन देखिए लॉजिक ये कहती है कि गुड्स तो डस्का को चार्ज करनी थी ना, गुड्स हमने डस्का को सेंड करनी थी, गलती से सेंड कर दी मुल्तान को, तो जो वैल्यू आएगी हम उसकी बात कर लेंगे। बट लॉजिक ये कहती है भाई गुड्स तो डस्का को सेंड करनी थी, आपने मुल्तान को सेंड कर दी, तो अब मुल्तान से गुड्स लेके डस्का को दे देंगे। हम मुल्तान की जो इनवॉइस प्राइस है वहाँ से माइनस कर देंगे, जो डस्का की इनवॉइस प्राइस है उसमें ऐड कर देंगे। हाँ, अब अमाउंट क्या बनेगी हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे हम तब बात कर लेंगे। बट याद रहे कि गलती से मुल्तान ब्रांच की वो जो गुड्स की इनवॉइस उसमें ऐड है, तो मुल्तान से माइनस करके डस्का में ऐड कर देंगे। इसके बाद सेल्स आर ऑल फॉर कैश। जितने भी गुड्स हैं वो सारी कैश पे सेल होती हैं, सो जो भी सेल आएगी वो कैश सेल होगी। विद दैट ऑफ मुल्तान ब्रांच बीइंग ₹22,000 एंड ऑफ डस्का ब्रांच ₹50,400। ये सेल है, मुल्तान की सेल है 22,000 और डस्का की सेल है 50,400। दोनों कैश सेल्स हैं। कैश सेल्स का मतलब ये है कि ये कैश रिसीव में आ जाएंगी। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कैश रिसीव में। इट मे बी अज्यूम्ड दैट द क्लोजिंग स्टॉक आर करेक्ट। ये सिंपल है कि जो गुड्स हमने भेजी हैं उनमें से हम सेल को माइनस करेंगे
तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है कि मुल्तान की जो गुड्स की इनवॉइस है उसमें उन गुड्स की इनवॉइस ऐड हो गई है जो हमने डस्का को भेजनी थी। तो सिंपली ये करेंगे, मुल्तान की इनवॉइस से पैसे माइनस करके डस्का की इनवॉइस में पैसे ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं है। तो उम्मीद है कि सवाल को पढ़ने की हद तक आपको समझ आ गई होगी। तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कर इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रिकॉर्ड करने से पहले हम यहाँ कुछ वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, जो गुड्स इनवॉइस्ड या गुड्स सेंट एट इनवॉइस, हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास जो है मुल्तान ब्रांच है, दूसरी हम थोड़ा ज़रा आगे करके लिख लेते हैं डस्का ब्रांच है। कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, हमने जो मुल्तान ब्रांच है इसको मैं इस तरह करके थोड़ा सा ज़रा इस तरह कर लेता हूँ, ज़रा ठीक हो गया। अच्छा, मुल्तान ब्रांच की गुड्स जो हमने भेजी हैं ये 44,000 की हैं। जो गुड्स हमने डस्का ब्रांच को भेजी हैं ये इटसेल्फ जो क्वेश्चन में गिवन है वो 60,000 है। ये गुड्स हमने इनको भेजी हैं। अच्छा, अब हमसे गलती क्या हुई है? हमसे गलती ये हुई है कि मुल्तान में हमने कुछ गुड्स चार्ज कर दी हैं जो डस्का की थी, मुल्तान में वो ऐड होगी गलती से। तो मुल्तान की गुड्स में से इनको माइनस करेंगे, ठीक है, और जो डस्का है हम इसमें वो गुड्स जो है वो ऐड कर देंगे। इनको सेंट्रलाइज कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो वो जो गुड्स है ना जो हमने गलती से मुल्तान को चार्ज कर दी थी, मुल्तान की वो जो इनवॉइस है उसमें से लेस कर देंगे, जो डस्का ब्रांच की इनवॉइस उसमें ऐड कर देंगे। हाँ, ये बात हमने पहले भी डिसाइड कर ली थी जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा था। हाँ, बात ये है कि कितना ऐड करना है और कितना लेस करना है। अब देखें, वो जो गुड्स हमने गलती से ऐड की ना मुल्तान ब्रांच में, उनकी कॉस्ट बनती थी हमारे पास कितनी, इधर हम थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, कॉस्ट रुपीज 12,000। वो जो गुड्स हमने मुल्तान ब्रांच को चार्ज की, डस्का की थी वैसे, ये इनकी कॉस्ट 12,000, ये हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने मुल्तान को चार्ज की 13,200 रुपये की। भाई 13,200 कैसे आया? भाई देखें, मुल्तान ब्रांच का जो प्रॉफिट का जो रेट था ना वो 10% था। अगर आप इन्हीं गुड्स की इनवॉइस निकालें फॉर मुल्तान ब्रांच, अब देखें ना ज़रा, हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर इसको सॉल्व करें, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करें इन गुड्स के लिए, देखें इन गुड्स की कॉस्ट कितनी बनती है हमारे पास? 12,000। हमारा प्रॉफिट का रेट क्या है? वो मुल्तान ब्रांच का रेट है 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी हमारी? 12,000। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये जो हिस्सा है, ये जो 10% ऑफ 12,000 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1200, यानी 1200 रुपया। इसको मज़ीद अब सॉल्व करेंगे, जब ये आप ये दोनों जमा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 13,200 रुपया। ये जो अमाउंट है ये उसने आपके सवाल में लिखी हुई है। देखिए जरा गौर से, कहता है इंक्लूडेड इन द आइटम ₹44,000 आर इनवॉइस्ड फॉर द गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एंड इनवॉइसेस टू द मुल्तान ब्रांच ₹13,200। कहता है कॉस्ट उसकी 12,000 है, लेकिन ये हमने मुल्तान ब्रांच को 13,200 में चार्ज की हैं। भाई 13,200 कैसे आया? वो यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि 13,200 हमारा इस तरह से आया। भाई उसका जो 10% उसका रेट था प्रॉफिट का, वो उसमें कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया, उसका आ गया 13,200। अच्छा, अब ये है कि मुल्तान ब्रांच में से हम इस तरह करेंगे, हम माइनस करेंगे 13,200 रुपया। अच्छा, अब डस्का में कितना ऐड करेंगे? अब भाई देखें, डस्का का एक अपना रेट है। यहाँ मैं काम करता हूँ,
प्लेन पेपर की तरह इसको अब ये प्लेन हो गया हमारे पास। अब ये यहाँ मैं एक लगाता हूँ एक लाइन, ताकि ये सेपरेशन यहाँ से हो जाए। चले, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे डस्का ब्रांच की इनवॉइस। भाई उसका रेट 20% है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इनवॉइस फॉर डस्का ब्रांच इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए फॉर्मूला सबका सेम रहेगा ना। अगर इसको सॉल्व करें आप, तो जिन गुड्स की बात हो रही है उनकी कॉस्ट कितनी है, 12,000। जिस ब्रांच की बात हो रही है इसके प्रॉफिट का रेट क्या है, 20% ऑफ कॉस्ट। अब देखें यहाँ पे कॉस्ट कितनी हमारे पास है, वो 12,000 है। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था हम वैसे नीचे सॉल्व करेंगे। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे आप, ये जो 20% ऑफ 12,000 है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना, 2400 रुपया। तो इसके बाद जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आंसर आएगा 14,400 रुपया। यानी वही गुड्स जो हैं वो डस्का ब्रांच के लिए हैं 14,400 रुपये की हैं, सॉरी 400 रुपये की हैं। तो मुल्तान ब्रांच में से माइनस करेंगे 13,200, लेकिन डस्का में ऐड करेंगे 14,400, क्योंकि कॉस्ट उसकी 12,000 है। मुल्तान का चूंकि रेट 10% है, इसमें 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इसके लिए 13,200 बनता है। डस्का का जो प्रॉफिट का रेट है वो 20% है, तो वहाँ पे वो बनेगा 14,400। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम एक इस तरह से डबल लाइन क्लोजिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी हम क्लोजिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे दोनों को सम करते हैं, और सम ही करेंगे ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि एक आइटम यहाँ माइनस वाली है। और यहाँ पे अगर हम इसको जो है इसका आंसर निकालेंगे, ये आएगा 74,400। तो इस तरह से हमारी ये जो गुड्स हमारी गुड्स सेंट टू ब्रांच हैं उसकी वैल्यू हमारी इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम साथ ही एक और काम करते हैं। ये हमारी आ गई वर्किंग नंबर 1। यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ वर्किंग की, तो बोल्ड एंड अंडरलाइन। यहाँ मैं करता हूँ वर्किंग नंबर 2, स्टॉक एट ब्रांच। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, एक हमारे पास है मुल्तान ब्रांच, एक हमारी है डस्का ब्रांच। तो अब जरा देखें गौर से आप लोग, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसकी गुड्स थी 30,800 जो हमने ऊपर की है कैलकुलेट। इसकी गुड्स थी 74,400, ये गुड्स इसकी थी। अब जो गुड्स सेल हो गई हैं यहाँ से हम लेस कर देते हैं, लेस सेल्स। यहाँ जो गुड्स हमारी सेल हुई ये 22,000 की गुड्स हैं। जो हमारी यहाँ पे गुड्स सेल हुई ये 50,400 की गुड्स हैं। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल हमारे पास। अच्छा, अगर यहाँ पे हम इसे करते हैं सॉल्व, यहाँ पे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, सेल में से सॉरी गुड सेंट में से जो सेल होगी माइनस कर देंगे, इसका स्टॉक आ जाएगा। और गुड सेंट में से माइनस करेंगे सेल, इसका स्टॉक आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास दोनों का स्टॉक आ जाएगा। हम अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच। अच्छा, यहाँ पे मैं वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरी वर्किंग है। और यहाँ पे आ गया 30,800 और यहाँ पे आ गया 74,400। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे इस इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं से कैश। ब्रांच, ठीक है। तो ये जो कैश सेल्स है ना, वो सारा हमने इनको पे कर देना है। तो 22,000 रुपया जो है वो इसके लिए है, मुल्तान ब्रांच के लिए है। और 50,000
400 जो कैश सेल्स है वो डिस्का ब्रांच के लिए है। इसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक एट ब्रांच। इसका स्टॉक मेरे पास है 8800 और इसका मैंने स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट किया था, वो था मेरे पास 24,000। अच्छा, पूरे हमारे क्वेश्चन के अंदर बस ये वाली आइटम्स अवेलेबल हैं, कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है। अब लास्ट पे क्या करेंगे, ये देखें गौर से, ये जो आइटम है ये गुड्स वाली आइटम है, इनमें भी प्रॉफिट शामिल है। जो ये वाली आइटम है ये भी गुड्स वाली आइटम है, इनमें भी हमारा वो जो इनवॉइस है, जो प्रॉफिट है, वो पहले से शामिल है। इतना यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा रिलीज यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि ये इजाफी है। हम इसके नीचे यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे नो बॉर्डर्स। हम यहाँ कुछ और वर्किंग इधर भी कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ से ना वो लोडिंग कैलकुलेट करनी है, किसी एक की करेंगे कैलकुलेटर एक पूरी तफसील के साथ। बाकी तो आपको आइडिया है कि हमने एंडिंग फार्मूला यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड या फिर लोडिंग इन गुड्स एंड। एक हमारे पास है मुल्तान ब्रांच, एक हमारे पास है डस्का ब्रांच। अच्छा, मुल्तान ब्रांच के लिए पहले बात करते हैं। अब जो हमारा इनवॉइस का फॉर्मूला है वो देख लें कि यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, इनवॉइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, अब जो गुड्स सेंट है मुल्तान की ये है 30,800 इज इक्वल टू कॉस्ट हमारे पास नहीं है, और मुल्तान ब्रांच के लिए जो प्रॉफिट का रेट है वो 10% है ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसको हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये जो इतना जो हिस्सा हमारे पास है ना 10% ऑफ कॉस्ट, इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.10। अच्छा, इसको मजीद अगर आप सॉल्व करें, इधर 1 होता है और ये 1 कॉस्ट है, ये 0.1 कॉस्ट है, दोनों को जमा करेंगे 0.10 कॉस्ट हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आप देख लें, ये जो शिफ्ट करना तो आपको आता है ना, ट्रांसफ़र करना आपको आता है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.10 पे, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ मैं आगे जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू 30,800 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आ गया 28,000। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ₹28,000। अच्छा, चूँकि आप तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना इसलिए। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या फिर लोडिंग। अब देख लें भाई कैसे निकालते हैं, हम इनवॉइस में से लेस कर देते हैं कॉस्ट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी इनवॉइस है इन सारी गुड्स की 30,800 और जो मेरी कॉस्ट है वो है 28,000। इस तरह से अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ जो आपका आंसर है वो आएगा 2800। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू 30,800 माइनस 28,000। ठीक हो गया, ये 28, ये आ गई मेरे पास, एक लोडिंग आ गई मेरे पास। ये किसकी लोडिंग है, मुल्तान ब्रांच की। हम यहाँ डस्का की लोडिंग निकाल लेते हैं, सिंपल लगाएंगे एंड वाला फार्मूला, इधर 1.1 है और वहाँ पे 1.2 हो जाएगा क्योंकि उसका 20% है। तो प्रॉफिट
इंक्लूडेड या फिर लोडिंग इन गुड्स सेंट। सॉरी, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ था पहले, तो यहाँ पे मैं आपको मज़ीद विजिट कर दूँ। ये है फॉर मुल्तान, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर डस्का ब्रांच। अब डस्का ब्रांच के लिए सिंपल हमें काम करते हैं, कॉस्ट हमने यहाँ पे निकालनी है। कॉस्ट हमारे बराबर है, देखें इसकी गुड्स हैं 74,400, हम इसको डिवाइड करेंगे 1.20 पे, क्योंकि जो इसका रेट है वो 20% है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, यहाँ सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 74,400 डिवाइडेड बाय 1.20, ये आ गया 62,000। हम भी अब यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट इज इक्वल टू 62,000। अब यहाँ मुझे निकालना है प्रॉफिट या फिर लोडिंग। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला है इनवॉइस 74,400 माइनस 62,000। अब यहाँ अगर इसका आंसर निकालेंगे, ये मुझे लगता है इसका आंसर आएगा 12,400 रुपया। ये आ गई लोडिंग मेरे पास, ये एक और लोडिंग मेरे पास आ गई। अब यहाँ हम लिखेंगे लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। तो मुल्तान की लोडिंग आई थी 2800 और डस्का की लोडिंग आई थी 12,400। अब एंडिंग स्टॉक ही रहेगी, यानी लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, वर्किंग रेफरेंस दिया नहीं हमने, इसको हम दे देंगे वर्किंग रेफरेंस, वो जो है 1 2 3, ये 4 है। अब ये 4 होगा ना, तो ये जो हमारा जो वर्किंग का रेफरेंस था ये 3 था। इस सारे को यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ पे हल्का सा इसको जगह बना के, ये 3 है हमारे पास, ठीक है। हम अब यहाँ पे जो वर्किंग है नंबर 4 यहाँ पे करेंगे हम कैलकुलेट। ये हमें यहाँ तक नहीं चाहिए, मजीद जहाँ जगह मैंने बना ली। अच्छा, यहाँ हमारी वर्किंग आ गई। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ बस आखिरी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले बात ये फॉर मुल्तान ब्रांच। अब देखें, हमने यहाँ पे कॉस्ट करनी है कैलकुलेट। मुल्तान ब्रांच का स्टॉक है हमारे पास 8,800, हम इसको डिवाइड करेंगे 1.10 पे। तो अगर इस तरह करेंगे, मुझे लगता है इसकी जो कॉस्ट है वो आएगी 8,000। तो इस तरह एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। आप तो करेंगे, इसको हल करेंगे कैलकुलेटर पे। 8800 को मैंने डिवाइड कर दिया 1.1 पे, ये आ गया 8,000। हम भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 8,800 रुपया, ये कॉस्ट आ गई। हम यहाँ पे प्रॉफिट या लोडिंग निकाल लेते हैं। आप इज इक्वल टू 8800 का स्टॉक है हमारा, 8000 की जो हमारी है वो कॉस्ट है। इनको अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा 800। ये लोडिंग हमारी एक और आ गई। इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे फॉर डस्का ब्रांच। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट इज इक्वल टू डस्का ब्रांच का जो स्टॉक है वो 24,000 का है, हम इसको डिवाइड करेंगे 1.2 के साथ। अच्छा, यहाँ पे 24,000 को मैंने डिवाइड किया 1.2 पे, तो 20,000। यहाँ जो कॉस्ट आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो वो आएगी मेरे पास 20,000। और यहाँ पे प्रॉफिट या लोडिंग आप जब निकालेंगे तो देख लें आप, 24,000 आपका स्टॉक है,
-20,000 आपकी कॉस्ट है। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप लोग इतने हिस्से को, यहाँ पे आपका जो जवाब है वो आएगा आपके पास 4000। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मेटिंग मैं ज़रा सेम कर दूँ, यहाँ से पेंटर से पकड़ेंगे और यहाँ तक कर देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो हमारे पास है ये लोडिंग है। हम यहाँ पे मुल्तान की लोडिंग आ गई थी हमारे पास 800 और डस्का की जो लोडिंग है वो आ गई थी हमारे पास 4000। अब एंड पे क्या होगा जनाब, इसे हम करेंगे क्लोज और हम इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों साइडों पे हम इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे। हम पहले मुल्तान की बात कर लेते हैं जनाब। मुल्तान का जो हमारा जो इनकम है वो 33,600 है, ये ज़्यादा है। हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 33,600। तो भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड सॉरी लॉस अकाउंट इज इक्वल टू 33,600 माइनस वो जो ऊपर वाली दो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये इतना तो आपको आइडिया है हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इसका प्रॉफिट आ गया हमारे पास 2000, तो इसका जो टोटल ये आ गया हमारे पास 86,800, यही ज़्यादा है। 86,800 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो रिकॉर्ड कर देंगे। ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप ये 86,800 में से माइनस कर देंगे और डेबिट वाली सारी वैल्यूज़, यहाँ आपका प्रॉफिट आएगा 8,400। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मुमकिन है मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके रह भी जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अमूमन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, पूरे क्वेश्चन में पॉइंट एक ही होता है, उसी पॉइंट की वजह से उस क्वेश्चन की वैल्यू होती है। आप कोशिश करें कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप बॉल पेन और जो नोटबुक है, बुक तो खैर ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे बुक पास होनी चाहिए आपके, बस यहाँ से देखें और बाद में नकल ना करें, किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करें और बाद में इस सोल्यूशन से इसको मैच कर लें आप। तो लेकिन फिर भी अगर बात समझ नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, आप जब भी कमेंट बॉक्स में मुझे आप कोई कमेंट करेंगे इस बारे में या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर दूँगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।